हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ जनरल रूल्स जिनके द्वारा हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस हमारा है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। उनके लिए कुछ पार्टिकुलर रूल्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बिना सेंटेंस की पहचान किए हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसका परिवर्तन करना नियमानुसार सही नहीं है या वो करेक्ट नहीं होगा। अगर हम बिना पहचान किए ही कर देंगे तो सेंटेंस को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, imperative सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आज इनमें से हम पहले के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस के किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है टेंस का परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः 2 भाग होते हैं: रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो नो चेंज। तो हम रिपोर्टेड स्पीच में के वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उसको वर्ब को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए इजिली। रिपोर्टिंग वर्ब अगर इसमें है प्रेजेंट और फ्यूचर, देन नो चेंज, देन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब जो होगी वो देन रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में नो चेंज, कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि ये था ए। ये तो बात हो गई कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम नो चेंज करेंगे। आगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी पास्ट टेंस में ही चेंज कर लेंगे। इनडायरेक्ट करते समय उसको हम पास्ट में ही रखेंगे। चलिए देखते हैं, पास्ट में ही कर देंगे। अभी जो दोनों नियम बताए गए उसका हम आगे चल के एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उन नियमों को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर। चलिए, अभी क्या है, अगर पास्ट में है तो हम स्पीच को भी पास्ट में ही कर देंगे, उसमें जो वर्ब है उसको। चीजों को और आसान करने के लिए आप एक नोट लिख सकते हैं। तो ये है कुछ पार्टिकुलर रिपोर्टिंग वर्ब जिन्हें हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। इधर ये रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में है, इन्हें इनडायरेक्ट में किया गया है। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अगर वो अभी क्या था, अगर पास्ट में तो हम पास्ट में करेंगे। अब क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में ही है और रिपोर्टेड स्पीच
में जो वर्ब है वो भी पास्ट में ही है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब इधर जो है कॉलम में रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट नहीं, पीपी, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे वर्ब डाइड है तो हम यहाँ पे परफेक्ट में क्या करेंगे? हैड डाइड। हम परफेक्ट में चेंज करके हैड डाइड कर देंगे। तो ये क्या है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। आगे ऐसे क्या करेंगे हम? सारे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही करेंगे। अभी एग्जांपल में हम लोग क्लियर करेंगे कैसे करेंगे उसे। एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक नोट दिखेगी, एक बॉक्स दिखेगा, जिसमें आपको जितना बताया गया वो सारा उसमें होगा। टेंस वाले चेंजिंग कि किस टेंस को किस टेंस के वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, आपको बताया गया। उसको नोट करने के लिए आपको दिखाया जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देखिए जो भी नजर आ रहा है वो। अब कुछ देख लिया होगा आपने। अब कुछ पार्टिकुलर जो उनसे हटकर हैं, कुछ पार्टिकुलर जैसे सेल, तो इन्हें हम कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच में सेल आ गया है तो हम सेल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल आ गया है तो हम उसे वुड में कर देंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट में है तो सेल का शुड और विल का वुड हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, आपको जो बताया गया वैसे ही सेम इसका यूज करना है। और भी कुछ, अभी तो ये दो थे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो मे को माइट। अगर कैन आ गया तो कुड में। ये इतनी चीजें हैं जिनमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये पार्टिकुलरली इन चीजों में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनमें नो चेंज होता है। अगर पास्ट टेंस में है तो नो चेंज होगा। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में ये सारी वर्ब्स आ रही हैं तो इनमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं सीधा, नो चेंज। तो भी आपने टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम बताएंगे टेंस में कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शन से पहले हम जितने भी पीछे हमने भी
रूल पढ़े हैं उनके लिए एक एक एग्जाम्पल सारे के लिए देख सकते हैं, और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसे भी हम चलिए देखते हैं एक बार। पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है, हमने क्या पढ़ा है अभी? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद करिए उसे, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगी, नो चेंज। तो चलिए हम वही एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। अब देखिए यहाँ पर वही रूल है, सेज यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो कुछ नहीं क्या करना है हमें, नो चेंज, यानी हैज गॉन है जो, ये चेंज नहीं होगा, सेम का सेम। राम सेज, कॉमा हटाएंगे तो डेट लग जाएगा, हरी हैज गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। यानी इसको हम करेंगे राम says that Hari has gone to Agra। अभी क्या है, ये किसने को फॉलो कर रहा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हुई बात प्रेजेंट टेंस की। अब बचा क्या है, फ्यूचर टेंस। तो अगर यहाँ सेज की प्लेस पे हम विल से कर लें, विल से, नो चेंज, विल से का विल से रहेगा, दैट, कोई चेंज नहीं, सेम वैसा। अब चलते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पर। आगे क्या था, पास्ट टेंस के लिए। अगर पास्ट टेंस में है तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो राम सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो यहाँ पे राम सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, डाइड क्या हो जाएगा, हैड डाइड, परफेक्ट टेंस की वर्ब, हैड डाइड। ये सेम रहेगा द हॉर्स और हैड डाइड इन द नाइट। तो ये समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपको बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और सेल है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेल को हम शुड में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई सेड दैट आई शुड प्ले फुटबॉल, आई शुड प्ले फुटबॉल, सेल का शुड में कन्वर्ट होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो लगभग सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। और आगे अगर कोई भी दिक्कत एग्जांपल्स में है आपको तो आप नीचे कमेंट में बताएंगे, कोई दिक्कत है वहाँ पे तुरंत आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा उसका। तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अभी तक इन सब चीज़ों में। अब चलते हैं एक्सेप्शंस की तरफ, अपवाद जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपवाद है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो। हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतें, आदत संबंधी जो भी हैं हमारी आदतें हैं तो। और प्रोवर्ब यानी कहावतें। इन सब स्थितियों में
रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फिर भी इन सब दशाओं में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम नीचे लिख सकते हैं नो चेंज। उम्मीद है कि आज आपको असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में टेंस में जो चेंजिंग होती है और जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं अगली बार किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए